Hello everyone. Today we will discuss what is solution of linear equation in two variable. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है, आज हमें ये पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ax + by + c = 0 के फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, अगर मैं एग्जांपल ले लूं x + y = 4, ठीक है, तो x और y की वो वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने अगर x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 1 पुट कर दिया तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 3 1 इज solution of x + y = 4, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी हम रख सकते हैं। x की जगह पे सपोज करिए मैंने -3 रखा +7 रख लिया, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, -3 + 7 4 = 4 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि -3 7 इज solution of x + y = 4। तो x और y की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और उस सॉल्यूशन को हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में x, y, ठीक है। x की वैल्यू यहां पे और y की वैल्यू यहां पे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे, ठीक वैसे ही। इस क्लास को पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस जरूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बिना उसके ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लियर है, सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। तो आइए देखिए, अगर एक जनरल सॉल्यूशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा एंड बीटा, या इसको हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax + by + c = 0 if a alpha plus b beta plus c = 0, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी अल्फा बीटा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जांपल करते हैं और इसको समझते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ x + 2y = 6। देखिए इक्वेशन गिवन है x + 2y = 6, हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए अब x के प्लेस पे हम कितने नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम x के प्लेस पे पहले रखते हैं 1, तो देखिए हमने रख दिया 1 + 2y = 6 हो गया। तो 2y = क्या हो जाएगा, 6 - 1, तो y = 6 - 1 5/2। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 5/2, ठीक है। और हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, सपोज करें मैंने x = 2 रख दिया, तो क्या मिलेगा, 2 + 2y = 6, तो 2y = क्या हो जाएगा, 6 - 2, तो y = क्या हो जाएगा, 4/2 = 2। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 2, ठीक है। ऐसे हम और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए हमने x = रख लिया -1 इस बार, ठीक है। तो देखिए क्या बचता है, तो हमने x की जगह पर रखा -1 + 2y = 6, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2y = -1 उधर जाएगा, क्या मिलेगा, 6 + 1, y = क्या हो गया, 7/2। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, -1 7/2। एक और लिखना है, x = हमने -2 रख लिया,
तो ये क्या मिलेगा -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 8/2 इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन क्या हो गया -2 4। ठीक है, इस तरह से हम इसका 4 सॉल्यूशन, 4 क्या कितने भी सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन हम चाहे उतने निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा इस इक्वेशन में हम x के लिए कितनी वैल्यूज रख सकते हैं? जितने रियल नंबर्स होते हैं उतने हम रख सकते हैं। कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर वी कैन पुट इन एट द इक्वेशन एट द प्लेस ऑफ x। तो हमें y की भी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, है कि नहीं? अगर x के प्लेस पे हम इनफाइनाइट रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं तो उस इक्वेशन में x के जितने रियल नंबर्स हम पुट करेंगे हर एक रियल नंबर के लिए y के लिए एक रियल नंबर मिलेगा एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं x और y के? इनफाइनाइट। इसलिए किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों? y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution or infinitely many solution। कौन सा ऑप्शन ट्रू है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम x के प्लेस पे कितने वैल्यू पुट कर सकते हैं? वी कैन पुट infinite values for x in linear equation in two variable। So we will get infinite values for y। So a linear equation in two variable has infinitely many solution। ठीक है, क्योंकि हम x के प्लेस पे इनफाइनाइट वैल्यूज इनफाइनाइट रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, इसलिए उसके लिए हमें y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। मतलब x और y के ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7। इसके लिए हमें 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज पहली बार मैं x की वैल्यू लेता हूं 1, तो क्या मिलेगा 2 into 1 plus y is equal to 7। तो y is equal to 7 minus 2, y is equal to 5। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली 5। ठीक है, 1 5 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, रख के चेक भी कर सकते हैं आप, 2 into 1 plus 5, देखिए क्या मिलेगा 7 मिलेगा, 2 plus 5 7। ठीक है, अब पुट करते हैं x is equal to 2, देखिए क्या मिलेगा 2 into 2 plus y, तो y is equal to क्या हो गया 7 minus 4, y is equal to 3। तो सॉल्यूशन क्या मिला 2 3। ठीक है, ऐसे और वैल्यूज लेते हैं, x is equal to रखा हमने -1, तो देखिए क्या मिलेगा 2 into -1 plus y is equal to 7। तो y is equal to क्या हो जाएगा 7, ये -2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2, तो y is equal to 9। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन -1 9, यानी जब x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 9। ठीक है, अब x की वैल्यू रखते हैं -2, तो देखिए क्या होता है 2 into -2 plus y is equal to 7, y is equal to 7, ये 2 into 2 -4 हो जाएगा, 2 into -2 -4, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, क्या मिलेगा y is equal to 11। तो सॉल्यूशन क्या मिला -2 11। तो देखिए 4 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4, 4 मिल गए। ऐसे हम
कितने भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए पाई यूज किया है, तो पाई यूज किया तो उससे कोई मतलब नहीं, पाई को हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। चलिए ये निकालते हैं, पाई भी क्या है, एक रियल नंबर है, तो पाई को हम ऐसी चीज छोड़ेंगे। तो सपोज करिए पहली बार मैंने रखा x इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 माइनस पाई। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, 1 और 9 माइनस पाई एज इट इज ना, ठीक है ऐसे। और x इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा, पाई 2 प्लस वाई, तो क्या मिल जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, ठीक है ना। क्या मिलेगा, 2, x की जगह पे 2 रखा, तो y की जगह पे क्या मिला हमें, 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 3 रखा, तो क्या मिलेगा, देखिए पाई इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 पाई, तो क्या मिला हमें, 3 9 माइनस 3 पाई, ठीक है। ऐसे x इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई, तो क्या हो जाएगा सर, 4 9 माइनस 4 पाई, ठीक है। ये 4 सोल्यूशन हो गए, ऐसे हम सोल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। बताना है कि इनमें से कौन से इसके सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। देखिए सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम x और y के प्लेस पे, x के प्लेस पे पहली वैल्यू और y के प्लेस पे दूसरी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। और चेक कर लेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, ठीक है। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस में पुट करते हैं। x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 माइनस 2 इंटू 2, क्या है हमें, माइनस 4, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या लिखेंगे, 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके लिए लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, x की जगह पे LHS में 2 पुट करना है, 2 माइनस 2 इंटू 0, क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, ये भी RHS के बराबर नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट के चेक करिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए x की जगह पे क्या है, 4, 4 माइनस 2 इंटू y की जगह पे 0, देखिए क्या मिलेगा, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ये क्या RHS के बराबर है, मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है, मींस 4 0 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे ही हम बाकियों के लिए भी चेक कर लेंगे, ठीक है। x और y के प्लेस पे वैल्यूज को पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। देखिए k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये गिवन है x is equal to 2 और y is equal to 1 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k। तो k is equal to क्या हो जाएगा, 2 into 2 4 हो गया, प्लस 3 into 1 3, k की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। तो हो गया k is equal to 7 सॉल्यूशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, by putting x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation 2x plus 3y is equal to k।
करने के बाद हमने सॉल्व कर दिया तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करिए। थैंक यू।